Hello everyone, welcome to the Core Science. Today we are going to do the important topic revision. So we have the checklist for the smart revision of the expected question of zoology biochemistry according to the JNDU syllabus. So let's start. देखो हमारे पास जो सेक्शन ए है दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जो सबसे पहले वाला चैप्टर आता है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास वो पूछ सकते हैं इनकी क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स में किसी से भी पूछ सकते हैं और या फिर हमको कंप्लीट एक्सप्लेन करने को भी दे सकते हैं। वहीं हमारे पास है नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग शुगर का डिफरेंस, ठीक है, वो उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। फंक्शंस पूछे जा सकते हैं हमारे पास से कार्बोहाइड्रेट के। और जो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ की प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन में हमारे पास क्या क्या आ सकता है, उसकी स्ट्रक्चर, प्राइमरी टू क्वेटनरी जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारे पास डीनेचुरेशन और उसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में पूछा जा सकता है। हमारे पास टाइप्स एंड फंक्शन भी पूछे जा सकते हैं प्रोटीन्स के। थर्ड है हमारे पास लिपिड्स में उसकी क्लासिफिकेशन पूछी जा सकती है, उसका बायोलॉजिकल रोल पूछा जा सकता है। हमारे पास फोर्थ है दैट इज न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए आरएनए पूछा जा सकता है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं हमारे पास। जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज सेक्शन बी में हमारे पास क्या है, एंजाइम एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो हमारे में वहाँ पर एंजाइम्स में हमसे पूछ सकते हैं उसका नेचर, उसकी क्लासिफिकेशन में 6 मेजर क्लासिफिकेशन जो आती हैं वो पूछे जा सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है, फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी को। वहीं कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स के बारे में पूछा जा सकता है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जो 6 है दैट इज लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो उसमें हमारे पास जो 3 मेन पाथवे है जो हर एक बार पूछते हैं दैट इज बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे, ठीक है ना, एनर्जी यील्ड कितनी हुई बीटा ऑक्सीडेशन की, कीटोसिस, कीटोजेनेसिस, ठीक है, उनके सिग्निफिकेंसेस, उनकी कंडीशंस कैसी हैं वो पूछे जा सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ से। हमारा जो सेक्शन सी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, वहाँ से हमारे पास ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, TCA, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है। ये तो बहुत बारी यही क्वेश्चन पूछते हैं। इन तीनों टॉपिक्स में से एक ना एक क्वेश्चन हमारे को इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस है वहाँ पर उसके स्टेप्स, कौन सा एंजाइम, कौन सा इंटरमीडिएट यूज़ हुआ, ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक जो दोनों ही टाइप के होते हैं, ठीक है ना, उसके आउटकम्स क्या हैं। जो हमारे पास TCA साइकिल है, TCA साइकिल में कैसे एंजाइम्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एनर्जी यील्ड कैसे होती है, एम्फीबॉलिक नेचर कैसे है TCA साइकिल में, ठीक है। हमारे पास जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट है वहाँ पर उसका पर्पस एंड की स्टेप्स कौन से हैं, ठीक है ना, वो पूछे जा सकते हैं। जो हमारे पास हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट का, ठीक है, HMP शंट में हमारे पास NADPH रोल पूछ सकते हैं। हमारे पास ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है, उसके प्रिकर्सर कौन से हैं, पाथवे कौन सा है, रेगुलेशन कैसे होगी, ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या है, ठीक है, एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है, ATP यील्ड कैसे है, ठीक है ना, ETC बेसिक्स क्या है उसकी, ठीक है। ये तो सेक्शन सी में हमारे पास पाथवे में से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो होंगे। देन हमारे पास सेक्शन डी है हमारे पास दैट इज प्रोटीन एंड अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। वहाँ पर हमारे से अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में से हमको ट्रांसअमाइनाइजेशन, ठीक है, उसमें एंजाइम कौन से है, रिएक्शंस कौन सी है, ठीक है, उसके फंक्शंस, ठीक है, वो पूछ सकते हैं। हमारे पास ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के फंक्शन पूछ सकते हैं। वहाँ पर से ग्लूटामेट की DH हमारे को डीअमाइनेशन कराने के लिए कहेंगे, ठीक है। जो डीकार्बोक्सिलेशन है कि वो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, उसके साथ में एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं वो। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हमारे पास हाइड्रोलिसिस आ सकती है प्रोटीन की, यूरिया साइकिल कैसे है, ठीक है, उसके स्टेप्स एंड रेगुलेशन कैसे है, ठीक है। हमारे पास जो अब हमारे से ये क्या है, जो हमारा जो पूरा सिलेबस है वहाँ पर से हमारे पास फोकस किस डायग्राम पे करना है हमने। एक तो TCA साइकिल, दूसरा ग्लाइकोलिसिस, यूरिया साइकिल, ठीक है, जो कि लेबलिंग के साथ पूछते हैं लाइक हर एक टाइम, ठीक है। और जो हमारे पास प्रिपेयर कंपैरिजन में हमारे पास कंपैरिजन में हमने कौन से टॉपिक करने हैं, DNA RNA, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस में कंपैरिजन क्या है, ठीक है, किनमें ATP कितने ज़्यादा होते हैं, कितने यूज होते हैं, NADH कितने रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे को जो एग्ज़ाम के प्रेशर के अकॉर्डिंग जो हमारे पाथवे हैं, ठीक है, उनको हम अगर 1 2 3 4 टाइम्स ऐसे लिख कर देखें तो हमारे को वहाँ पर रिवीजन हो जाएगी, ठीक है, इतना कुछ नहीं है। तो अगर इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमारे को जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।